प्रेसिडेंट, रूलिंग, टैक्सेशन सबकी से कुछ सफल है, कुछ ऐसा कोई 2 फुट देख के नहीं हिल रहा, कोई 2 फुट देख के चल रहा है कि 2 तो दिख रहा है ना, इसमें यात्रा कहीं तक तो कंप्लीट होगी। सो दैट इज हाउ वी आर सपोज टू गो। केमिकल फ्री मिशन पे आप मुझे जितनी बात करेंगे क्या क्या केमिकल्स हैं, मैं पूरा दिन रात बता सकता हूँ। यह इस चीज को आप आधी लाइन में समझ लीजिए। दुनिया के बुद्धिजीवियों का साक्षात करके एक किताब लिख लीजिए, उसके कंक्लूजन का नाम दारुशनाइन। इस लाइन के थ्रू भी वो सारी बात समझ आ जाती है, नहीं तो दूसरे तरीके से उसकी डिटेल्स में जाते रहेंगे। जितना प्रूव करना उतना प्रूव होता रहेगा, इसमें झूठ नहीं है। जितनी मखनी मारते रहोगे उतना मक्खन निकलता रहेगा, एंडलेस आप निकाल लो। मैंने जिस दिन 2018 में बात करी थी, इस देश में किसी एक भी डॉक्यूमेंट में आपको शब्द नहीं मिलेगा केमिकल फ्री। इस देश के इतिहास में 2018 में पहला शब्द मैंने लिया था केमिकल फ्री, समथिंग लाइक केमिकल फ्री। उस टाइम तक इस देश में हार्मफुल केमिकल फ्री, हजार्डस केमिकल फ्री शब्द ही मौजूद नहीं था ही। लेकिन तब मैंने कहा था कि अब जैसे 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 समय बीतेगा, इस देश की सत्ता, इस देश के सत्ताधारी, इस देश के समझदार बुद्धिजीवी, हर व्यक्ति वो बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री। और पिछले 1 साल से, पिछले नवंबर से ऐसा एक भी महीना नहीं गुजरा है, पूरे 13 महीने कंप्लीट हो गए, जिसमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 1 महीने में किसी 2 मंच पे ऑर्गेनिक केमिकल फ्री शब्द ना बोला। 13 महीने से देश का प्रधानमंत्री, जो कि इस टाइम पे वर्ल्ड का लीडिंग लीडर माना जाता है, सबसे पॉपुलर आदमी माना जाता है, वो आदमी लगातार 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 वो भी बात कर रहा है। धीरे धीरे ये बात वहां से नीचे की तरफ आती है। यही एक तरीका होता है, दूसरे कोई तरीके नहीं होते। आज योगी आदित्यनाथ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोर्ड बना रहा है, छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोर्ड, सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। क्या चल रहा है? और पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रही है, और हम बेवकूफ अपने आप को शब्दों के हैंगर लगा के बैठे हुए हैं। कोई अपने आप को एमएलएम के नाम से रोक के बैठा है कि ऑर्गेनिक तो हो, केमिकल फ्री तो हो, दारुशनाइन तो हो, पर हो तो एमएलएम में, तो मैं यही सोच के यही खड़ा रहूंगा। ओके, डन। कोई अपने आप को सस्ता महंगा करके रोक के बैठा हुआ है, क्योंकि उस बेचारे ने कभी एप्पल के फोन बिकते हुए नहीं देखे, उसका एक्सपोजर नहीं, उसे पता ही नहीं कि जरूरी चीजें किस तरीके से मासेस तक पहुंचती हैं। कोई उस पर एंकरिंग करके बैठा हुआ है। कोई बेवकूफों की बात सुन रहा है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग गिमिक है। कभी मार्केटिंग गिमिक में सरकार को आते देखा है क्या? पूरे विश्व के साथ में मार्केटिंग गिमिक इज समथिंग वेयर गवर्नमेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। यहां तो पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, पूरे बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, फिल्म जगत इन्वॉल्व है, क्रिकेट जगत इन्वॉल्व है। दुनिया का एक भी तो बुद्धिजीवी ऐसा हो जो ये बोलता हो ऑर्गेनिक फेक है। ऑर्गेनिक फेक है ये बात कौन बोल रहा है? पनवाड़ी, भिखारी, कर्मचारी, छोटा मोटा अपना सा। जो जेन्युइन लोग हो तो कह रहे भाई ऑर्गेनिक मिल जाए, वो तो ढूंढ रहे पागल कुत्तों की तरह। अच्छा ऑर्गेनिक कर दिया आपके पास? हाँ, बॉलीवुड में हमारी मांडवी पांडे मैडम, वो छोटी सी लखनऊ की हाउसवाइफ थी हमारे से जुड़ने से पहले। ऑर्गेनिक के नाम पे कुमार विश्वास ने उनको फार्म हाउस में बुला के चाय पिला ली, मैडम आओ थोड़ा सा ऑर्गेनिक बताओ, केमिकल फ्री, मेरे भी खेतों में कुछ करवाओ। आईफा अवार्ड वालों ने बुला लिया उनको कि मैडम कुछ केमिकल फ्री की बातें करते हो। काजोल का भाई बोलते मैडम आप मेरे घर आओ, मेरे घर में प्रोडक्ट ढूंढो, केमिकल कहां घुस गए इनको निकलवाओ। काजोल से मिलवाने की बात कर रहा है कि अजय देवगन के घर से निकलवा दो मैडम, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं था। इनको पता हो तो पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। 19 को ऑफिस में ले रहे हैं कि भाई मेरे को मिलवा दो, मुझे जानना है ये सब कुछ। और जिसे जिंदगी में अपनी सगी औलाद से कोई मतलब नहीं, वो आदमी बोलता ऑर्गेनिक तो फेक है, औलाद भी तो फेक है, तेरी प्लास्टिक की है। ये भी कहां जेन्युइन है? अगर ये जेन्युइन होती, इससे सच्चा प्रेम होता तो ढूंढता कुछ भी, तो बिना ढूंढे बात कर रहा है। किस मुद्दा ऑर्गेनिक शब्द किस चीज से जुड़ा, पहले उसका रेलेवेंस तो समझो। ऑर्गेनिक शब्द सीधा कैंसर से जुड़ता है, कैंसर शब्द सीधा परिवार से जुड़ता है। अरे कम से कम अगर इसके बारे में झूठ ढूंढना है तो एक बार सच नहीं खोज पा रहे, तबीयत से झूठ ही ढूंढ लो, लेकिन एक बार एफर्ट तो लगा लो। परिवार, कैंसर, ऑर्गेनिक तीनों एक लाइन में आके खड़े हुए हैं, तो कम से कम नकारने से पहले विचार तो कर लो क्या नकार रहे हो। क्यों तीनों एक लाइन में खड़े? मैं नहीं कहता ऑर्गेनिक सच है, मैं तो बोल रहा हूं झूठ, लेकिन साबित तो कर दो यार,
सारी दुनिया की रिसर्चेस क्यों बोल रही है ऑर्गेनिक खाने वालों को कैंसर नहीं होता? आपको लगता होता है, स्वागत है आपका, तर्क ढूंढो, लेके आओ बाहर। क्योंकि वर्तमान तो यही बोल रहा है, जब से केमिकल डले, पेस्टिसाइड्स डले, सॉरी टू से पंजाब पहला स्टेट था हरित क्रांति को अपनाने वाला। और पता नहीं क्यों पंजाब का कंट्रीब्यूशन आर्मी में सबसे ज्यादा और कैंसर में भी सबसे ज्यादा हो गया। आर्मी में खैर जब से देश आजाद हुआ उससे पहले से पंजाबियों का चल ही रहा है, लेकिन हरित क्रांति से पहले पंजाब में शब्द बोले जाते थे गबरू, जवान, वो अब तो कैंसर ही बोला जाता है। जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ है तब से कुछ इंट्रोड्यूस हुए जा रहा। एक शब्द चलो ये पकड़ लिया, चिट्टा। व्हाट चिट्टा इज? इट्स अ ब्लडी केमिकल। अफीम तो थी लेकिन ये पागलपना नहीं था, ये कहीं नेचुरल थी। हुक्का तो चला है, चलन तो चली है, बीड़ी तो चली है, लेकिन नहीं मरे भाई सब लोग। अफीम ठेके पे बिकती थी, लेकिन जब से चिट्टा चला है, केमिकल इंट्रोड्यूस हुआ है, पागल ही हो गए। घर में चिट्टा पिए एक आदमी पड़ा हुआ है, पिताजी गुजर गए, उसकी घर की औरतें दाह संस्कार करके, अरे आदमी उठ नहीं रहा। ये नशा किस चीज का? उसको नेचर का, केमिकल का। हरित क्रांति आपने अपनाई, कंट्रीब्यूशन आपके सामने है। 35 साल में कुंडली बदल दी आपने पूरे प्रदेश की एक एक करके। बाकी भूल रही है। जब तक ऑर्गेनिक था पता नहीं कैसे कैंसर नहीं था। पंजाब में जवानी थी, हरियाणा में जवानी थी, पंजाब से बढ़ रहा है। पंजाब मेन कंट्रीब्यूटर, जैसे 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 हरित क्रांति जहां जहां अपनाई है वहां कैंसर भी अपनाते चले गए। कैसे हुआ ये सब? It took just 30-35 years. Pesticides are not fast poison until you are not taking it in a proper dose. वरना जिस पेस्टिसाइड से आपको डर नहीं लगता ना, उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा के एक दिन कंसंट्रेट ले लीजिए, सट जाएगा, सेम डे ही चले जाओगे। बस उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा ले रहे हो तो वो बस बैठा रहता आपकी आंत में और एक टाइम का वेट कर रहा है कि एक बार मुझे बड़ा हो जाने दो। और इसका जो मैंने बताया था मिलन जी को, वही चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं। आप लोग समझोगे कैंसर को और ऑर्गेनिक को, ऐसा नहीं है नहीं समझोगे। और आज आप जिन लोगों को समझा रहे हो वो भी समझेंगे, उनमें से भी कोई ऐसा नहीं बचेगा कि नहीं समझेगा। लेकिन समझोगे कैसे वो समझा देता हूं, उसके बाद कुछ समझ आए तो आगे की बातचीत करें। टाइम क्या बढ़ेगा सर? 2:45। हाँ, लंच का ब्रेक भी हो रहा है। आप ये सेशन हाँ, लास्ट बात समझाता हूँ सर। आप में से हर एक व्यक्ति कैंसर समझे, हर एक व्यक्ति, मेरी गारंटी है। और रिकॉर्डिंग आपको